तो देखिए आखिरकार जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उसके बाद से लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट की भी इस दौरान बयान सामने आया, सुनिए। कांग्रेचुलेशंस मेरे देशवासियों को, हमने पहलगाम का बदला लेना शुरू कर दिया है। कल रात को मतलब आज सुबह सुबह 1 से 2 बजे के बीच में हमने 9 पाकिस्तानी टारगेट्स के ऊपर पाक व्याप्त कश्मीर में जो आतंकवादी कैंप होते हैं उनके ऊपर जबरदस्त हमला किया है। और ये जबरदस्त हमला इतना भयानक था कि वहां पर मानो पूरी दिवाली ही हमने खोल दी है। रात भर एलओसी के ऊपर दिवाली चलती रही, सीज फायर वायलेशंस चलता रहा, जवाबी कार्रवाई हम तगड़े तरफ से दे रहे हैं। और ये पूरा जो एक्शन है ये पूरा हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। और इसके लिए हमने किस प्रकार से तैयारी करी है, हमने एनटीआरओ द्वारा जो टारगेट्स स्पेसिफिकली जो नोट डाउन किए थे उन टारगेट्स के ऊपर हमने काम किया। वो टारगेट्स के ऊपर हम किस प्रकार से पिन पॉइंट हिट कर सकते हैं उसको हमने डिसाइड किया और फिर ये रात को हमला हुआ है। और ये यूजुअली हमला हम लोग जब भी शत्रु के ऊपर हमला करते हैं वो इस समय पर ऐसे समय पर करते हैं जब सैनिक दूसरे देश के जो लोग होते सैनिक होते वो सो रहे होते। बिलीव यू मी, हमने कोई भी सिविलियन टारगेट के ऊपर हिट नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हिजबुल लश्कर इनके कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है और बर्बाद कर दिया है। आगे और क्या होता है इसके लिए इंतजार करेंगे हम जरूर, लेकिन अभी एक्शन शुरू हो गया है और युद्ध का ब्यूगल ये हमने बजा दिया है। तो देखिए आखिरकार ये सैटेलाइट की वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान आपने सुना भी कि आखिरकार किस तरीके से हमला भी किया गया। 13 किलोमीटर तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर। कोटली यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15, यह तो देखिए वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस समय पर कार्रवाई की गई है और देखिए भारत की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। और हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ राजलक्ष्मी जोशी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। और देखिए आज क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है, जो सिंदूर उजाड़े गए थे उनका बदला आज भारत ने लिया है, ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इसको लेकर, आप किस तरीके से इसको देखती हैं? राजलक्ष्मी जी शायद अनम्यूट कीजिएगा, आपने म्यूट किया हुआ है आपकी आवाज। जी जय बिल्कुल। मैंने कहा कि ये आज बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्ट्राइक किया हुआ है, जैसे जो नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारी जो नारी शक्ति की सिंदूर पे जो हमला किया हुआ था आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी सपोर्टेड आतंकवादियों ने, तो उनके ऊपर जो हमला किया हुआ है, तो ये आप आज देखेंगे कि कितने बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं पाकिस्तानी, और उन्होंने खुद मान भी लिया है। तो आज कोई प्रूफ वगैरह की कोई पूछ नहीं पाएगा, कोई इस पर प्रश्न नहीं उठा पाएगा कि ये हुआ है कि नहीं। ये आज कोई ये नहीं कह पाएगा कि यहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे और कौवे वगैरह वगैरह मारे गए हैं। तो ये जो है, ये देखिए पूरी तरीके से जैसे नष्ट किया कर दिया है 9 ठिकानों पे। और जो पूरी अच्छे तरीके से जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उसके बेसिस पर उसको दृष्टि में रखते हुए ये स्ट्राइक किए हुए हैं, और बड़ी ही सूझबूझ से। और जैसे आप कह रहे थे और मैंने पहले भी आपके एक शो पे कहा था कि भारत ऐसा देश है कि किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ेगा भी नहीं। तो ये जो है, ये पॉलिसी भारत की जो है, तो भारत ने कभी भी अपनी तरफ से किसी पर हमला नहीं किया है। और आज भी देखिए कि पूरी तरीके से जैसे पूरी सूझबूझ से
केवल और केवल टेररिस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी, जो टेरर कैंप्स थी, उन पर ही हमला किया हुआ है। एक भी कोई सिविलियन, एक भी कोई मिलिट्री यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और जैसे आपने भी कहा था कि देखिए, जो बड़े बड़े जो टेररिस्ट जिनको पनाह मिली हुई थी पीओके और पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अपने खुद के इलाकों में, तो उनके खुद के जो रिश्तेदार हैं, उनके खुद के जो करीबी हैं, वो भी इसमें मारे गए हुए हैं। आज देखिए कि हाफिज सईद खुद कह रहा है कि काश मैं भी इसमें मारा जाता। तो उनके जो उनके अपने खुद के जो चार जो सबसे करीबी जो रिश्तेदार हैं, और उसके अलावा 10 रिश्तेदार इसमें मारे गए। और उनकी जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसको पूरी तरीके से, और वो भी भारतीय बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर पार न करते हुए ये सब किया हुआ है। एकदम प्रिसिशन स्ट्राइक्स, प्रिसिशन मिसाइल्स के द्वारा किया हुआ है। तो आप देखिए कि ये इसमें बहुत ही बड़ा संदेश ये है कि हमको आप बॉर्डर पार करने की भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ बैठे बैठे आपको पूरी तरीके से नष्ट बिल्कुल। कर और सकते देखिए हैं। राज तो लक्ष्मी जी, ये जो क्योंकि है हाँ अभी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज अगर कुछ भारत वो retaliation पुराना भारत, करते हैं, हाँ बिल्कुल, अब भारत वो पुराना भारत नहीं रहा है जो अंदर घुस के, आज उसके पास में इतनी ज्यादा तकनीक हो चुकी है, इतना आगे बढ़ चुका है भारत कि बैठे ही बैठे वो चाहे तो पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। और देखिए ये पूरा जो रोड मैप तैयार किया गया था, जो खुफिया एजेंसी है रो उसकी तरफ से चिन्हित किए गए थे। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप किसी पर हमला करते हैं, जब आप उन ठिकानों पर हमला करते हैं जिन्हें आपको तबाह करना है, सटीक हमला वहीं पर होता है। वाकई में एक ये जो तकनीक अब भारत के पास में है, ये अपने आप में सराहनीय है। और जो ये हमला और जो ये कार्रवाई की गई है, मुझे लगता है कि विश्व के लिए एक संदेश भारत की तरफ से कि भारत की तरफ आंख उठा के मत देखिए, आपको बेफालतू में भारत छेड़ेगा नहीं, और भारत को छेड़ोगे तो भारत आपको छोड़ेगा नहीं। जी बिल्कुल। ये संदेश केवल पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये कोई एक देश के लिए नहीं है। ये हमारे इर्द गिर्द या कोई भी देश जो हम पर आंख उठा के देखेगा, बुरी नजर वालों के लिए ये बहुत ही बड़ा संदेश है कि आप हम पर कुछ भी बुरी नजर से मत देखिएगा। आप ये मत सोचिए कि भारत ये कोई ऐसा देश है जो डर जाएगा या सोचेगा कि ये इन्होंने ऐसा कर दिया तो हम पीछे हट जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम बड़ी अच्छी तरीके से समर्थ है। हमारे पास ऐसे ऐसे औजार हैं, हमारी नौसेना हो या हमारी आर्मी हो या एयरफोर्स हो, ये पूरी तरीके से कोई भी दुश्मन देश हो, कोई भी देश हो, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर सकता है बिना बॉर्डर पार किए। आप सोचिए कि घर में घुसेंगे तो क्या हो जाएगा पाकिस्तान का। तो ये जो है आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी भी सतर्क होना चाहिए, पाकिस्तान को अभी भी सीख लेना चाहिए। आज वो सोच रहे हैं कि हम रिटेलिएट करेंगे, तो वो रिटेलिएट वो जो अगर करते हैं, जो उन्होंने अभी रात भर जो उन्होंने एलओसी पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो उन्होंने शेलिंग की हुई है, जिसमें कुछ हमारे सिविलियंस मारे गए हैं, तो ये जो है उन्होंने, देखिए आप फर्क देखिए कि हमारा जो निशाना होता है वो हमेशा उनके पोस्ट पे होता है, मिलिट्री पोस्ट पे होता है, हम उनके टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पे होता है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, लेकिन वो जो वार करते हैं हमारे सिविलियंस पे वार करते हैं। और इतनी बेशर्म और इतनी डरपोक जो उनकी आर्मी है, जो आतंकवादियों को भेजकर छिप छिप कर वार करते हैं, महिलाओं पर, बच्चों पर वार करते हैं, जो ये जो है उनका दर्शाता है कि वो कितनी असक्षम है। और उसके तुलना में आप देखें कि भारत कितना सक्षम है कि देख देख कर एक एक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक टेरर कैंप को उन्होंने किस तरीके से ध्वस्त किया है। आपके पास खुद के पास लिस्ट है, आप देख रहे होंगे कि जैश की होगी या लश्कर की होगी, हिजबुल मुजाहिदीन की होगी, ये देख देख कर उन्होंने स्ट्राइक किया है। सिविलियंस को हमने कोई भी आपत्ति नहीं पहुंचाई। ये एक बड़ा ही जिम्मेदार देश है हमारा और उसकी तुलना में आप देखिए कि पाकिस्तान कितना छोटा आज उनको महसूस होना चाहिए, उनके खुद की आवाम बिल्कुल। और देखिए बिल्कुल राज लक्ष्मी जी, और देखिए अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन था, उन्होंने भी ये तस्वीर साफ की कि आखिरकार जो पाकिस्तान है वो 3 दशक से सिर्फ इसी में लगा हुआ है कि आतंकवाद को किस तरीके से बढ़ावा मिले, भारत की तरफ आके इस दौरान जो आतंकवादी हैं वो किस
तरीके से हमला करे, वो इसी रणनीति में है। भारत आखिरकार चाहे वो चंद्रयान की बात करें, वो पूरे तरीके से विकास में लगा हुआ है और भारत ने वही करके दिखाया है। यानी कि जो छुटपुट आतंकवादी घटनाएं होती थी, इस बार भारत का टारगेट था कि मुझे जड़ से खत्म करना है। और जैशे मोहम्मद की अगर जिस तरीके से बात करें या फिर जैशे तैयबा जिस तरीके से है, उसका पूरा साम्राज्य को पूरे तरीके से नष्ट करा है भारत ने। कि ये और एक संदेश भी है देखिए विश्व के लिए कि भारत ने हमेशा से ही आतंकवाद को एक्सपोज किया है, पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। अब भारत ने यह भी कहा है कि जब भारत ऐसा कर सकता तो भारत के साथ में अगर दूसरे देश आते हैं तो क्या आतंकवाद को जड़ से नहीं उखाड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल, भारत के साथ जो भी देश खड़ा है, जैसे अभी इजराइल ने भी कहा कि जो भी टेरर के जो भी बैकर्स हैं या टेररिज्म के लिए कोई जगह नहीं है हमारे विश्व में। टेररिज्म के खिलाफ हर किसी ने आवाज उठानी चाहिए। ये जो है ये बहुत ही कायरता की विषय है कि आप अगर सक्षम नहीं है अपने खुद की आवाम की सुरक्षा करने के लिए, आप अगर सक्षम नहीं है कि किसी देश पर अगर आपको कुछ आपत्ति है तो फिर आप सीधी तरीके से युद्ध भी नहीं करते, आप उनके ऊपर आतंकवादी हमले करते हैं, तो कितना कायर देश है आपका। तो ये देखिए कि इजराइल हो या कोई भी और अन्य देश जो हमारे साथ इस युद्ध में खड़ा है, मैं उनके आभारी हूँ। और देखिए आज प्रधानमंत्री जी ने इतने अच्छी तरीके से ये एक बड़ा ही संदेश दिया है कि आज देखिए हमारा देश कैसा है कि आज हम सोच रहे हैं कि हम चंद्र के पर कैसे पहुंचेंगे, हम मार्स पे कैसे पहुंचेंगे, हम किस तरीके से और आगे बढ़ेंगे। और एक ऐसा बेवकूफ मुल्क है, एक ऐसा देश है जो केवल और केवल ये सोचता रहता है कि हम किस तरीके से कश्मीर के अंदर पहुंचेंगे, किस तरीके से भारत को ठेस पहुंचाएंगे। उनके खुद के जनता के लिए उनके पास खाने के लिए आटा और दाल चावल नहीं है, उनके पास उनको गधों को बेचना पड़ रहा है दूसरे देशों को कुछ धन के लिए। और ये ऐसा देश जो है वो केवल और केवल उनके पास टेररिज्म और गधे, ये दो ही चीजें हैं उनके पास में। और आप सोचिए कि आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसमें एक और विषय के ऊपर मैं आपका थोड़ा सा एक ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि देखिए हमारे पास आज जो सैटेलाइट्स है, उन्होंने कहा कि 250 के ऊपर हमारे जो स्पेस मिशन है, स्पेस स्टार्टअप्स है, ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम किसी पर भी निर्भर नहीं है ये इंफॉर्मेशन के लिए। आप सोचिए कि सैटेलाइट इमेजेस वगैरह जो पहले की जो युद्ध थे कारगिल वॉर के समय, हम अमेरिका पर निर्भर थे कि ये सैटेलाइट इमेजेस वो हमें दें। आज हम किसी पर भी निर्भर नहीं है, तो कोई भी देश हमको मना नहीं कर सकता। आज हम जो चाहे हमारे पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन है, और हमारा जो भी है हम पूरी तरीके से हमारा आत्मनिर्भर भारत हो या मेक इन इंडिया हो, जैसे प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा था कुछ कार्यक्रमों में कि हमारे सैनिक किसी और देश से बनाए हुए टेक्नोलॉजी को क्यों इस्तेमाल करें, हम वो करेंगे जो कोई और देश जान भी नहीं पाएगा कि हमारे पास क्या है। तो ये जो दूरदृष्टि है, मुझे लगता है ये बहुत दूर लेकर जाएगा हमारे देश को और बहुत ही अच्छे दिशा में लेके जा रहा है हमारे देश को। आज हम बड़े सक्षम हैं कि जैसे मैंने कहा कि हम बैठे बैठे ड्रोन्स के जरिए हो, जैसे आज जो मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया हुआ है, ये जो आज 9 जगहों पर स्ट्राइक किए हुए। और मैं ये भी कहूंगी कि हमारा देश ऐसा सक्षम है कि अगर रिटेलिएशन में हमारे किसी भी सिविलियन, किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अगर कुछ भी हमला किया पाकिस्तान में आज जवाबी हमले में, तो फिर हम उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकते हैं। हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, हमारी जो नौसेना है, हमारी जो आर्मी है, वो पूरी तरीके से सक्षम है। जैसे मैंने कहा, घर में अगर घुस जाएंगे तो आप सोचिए कि क्या हो जाएगा। बिल्कुल। तो आज बैठे बैठे इधर बैठे अगर ये किया है तो घर में घुसेंगे तो क्या होगा, ये आप सोच लीजिए। पाकिस्तान, ये तो अभी एक ट्रेलर था जिसको देखते ही पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं और सीधे तौर पर घुटनों पर आ चुका है और कह रहा है कि भारत जो है ये कार्रवाई बंद करे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बदले में कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या इसको नहीं सोचना चाहिए? और देखिए राजलक्ष्मी जी, दूसरी तरफ ये है कि आज जिस समय पर सेना की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यहां पर 2 तस्वीरें क्लियर की गई हैं कि देखिए महिला सशक्तिकरण की बात भी, यानी कि जिस तरीके से 2 महिलाओं ने यहां पर पूरे तरीके से कमान संभाली, किस तरीके से ब्रीफ किया, उसके बाद सीधे तौर पर कहा कि आपने सिंदूर उजाड़ने का काम किया, लेकिन आपको यह नहीं पता था कि आपको इसका अंजाम क्या भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। उनको अभी आज
कम से कम एक ट्रेलर तो मिला होगा कि ये अगर यहाँ घर बैठे बैठे हम ऐसा कर सकते हैं, तो फिर ये देखिए कि हमारी नारी शक्ति खुद सामने आकर कह रही है कि हमारे ऊपर आप आंख उठा के मत देखिए, आप नजर झुका के देखिए, आप हमसे दूर रहिए, आप जो है आप अपनी जनता की जो है देखभाल करिए, क्योंकि देखिए उनके यहाँ पर उनके देश में खुद में आप सोचिए कि हर जगह कुछ ना कुछ तकलीफ है उनको। देखिए सिंध में हो या पीओके में हो या बालूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, हर जगह पर उनको कुछ ना कुछ तकलीफ है, लेकिन फिर भी ये देश जो है बेशर्मी से हमारे देश के ऊपर नजर डाले हुए है, क्योंकि वो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है उनकी खुद की जनता को कुछ भी कोई भी तरीके से कोई भी सुविधा देने के लिए। तो फिर वो उनके ध्यान भटकाने के लिए पूरी तरीके से हम पर आक्रमण कर करके ये जो है खुश करने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम कश्मीर, ये जो कश्मीर का मुद्दा है उनके लिए वो एक ही एक डिस्ट्रैक्शन है। तो हमने उनको आज जवाब दे दिया है कि हमारी नारी शक्ति की क्या शक्ति है। देखिए उन्होंने जवाब दिया उनको, उन्होंने कहा कि आप आंख उठाकर मत देखे भारत की ओर, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने आज तो केवल और केवल टेररिस्ट जो कैंप्स थे उन पर आक्रमण किया है, लेकिन इसके बाद आप अगर कुछ भी जवाब में कुछ भी हमको नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर बहुत भयानक और इससे भी बहुत बड़ा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, और इसका कोई भी आप सोच भी नहीं सकते। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे ऐसा आपका हाल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि हम ढूंढ ढूंढ कर आप पर जो है आक्रमण करेंगे। और आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम भी नहीं लिया था कि, लेकिन ये देश कितना बौखलाया हुआ था। तो आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको खुद को पता है, उनके खुद के मंत्रियों ने कहा है टेलीविजन पे कि हमने पहले भी फंडिंग किया हुआ है टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ये आज भी कर रहे हैं। आप सोचिए कि हफीज सईद और मसद असूद मजहर ये कैसे यहाँ पर रह सकते हैं इतने सुरक्षित होकर। बिल्कुल। तो आप और देखिए हाफिज सईद को तो सीधे तौर पर सिक्योरिटी दी हुई है, मतलब आपने अपने घर में पनाह दी हुई है, उसका पूरा ख्याल आप रख रहे हो। और दूसरी तरफ क्योंकि जिस तरीके से देखा है कि जो सैटेलाइट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जोशी जी देखिए यहाँ पर ये पूरा जो साम्राज्य था आतंकवाद का वो पनप रहा था। जो मासूम लोग थे उनको मदरसे में एडमिशन दिलाने के लिए यानी कि तालीम दिलाने के नाम पर उन्हें आखिरकार कैसे मजहब के तौर पर आगे बढ़ाकर यहां बरगलाने का काम किया जाएगा, यहां पर उन्हें आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको पूरे तरीके से तबाह किया है भारत ने, पूरे तरीके से एक रणनीति के साथ में काम करते हुए। और भारत ने ये झटके में बता दिया कि अगर आपकी तरफ से अगला कोई कदम उठाया जाता है तो अगली तैयारी के लिए आप बिल्कुल पूरे तरीके से जो कार्रवाई होगी उसके लिए तैयार रहिए, इस बीच कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल। देखिए आज जो ड्रिल्स वगैरह की पहले से ही जो तैयारी की हुई थी, तो एक अंदेशा था, जैसे मुझे लगा था कि ये इसी कारण है कि जैसे हमारे इंस्टॉलेशंस जो है उसको पूरी तरीके से आप कैमोफ्लेज करेंगे, जो ब्लैकआउट्स करेंगे, तो ये सब जो है ये पूर्व तैयारी की हुई थी। हमारा देश आप सोचिए कि कैसे आप पूरी स्ट्रैटेजी से, पूरी जैसे कहते हैं कि गोइंग बाय द बुक, तो वो कैसे पूरी प्लानिंग के साथ हमारी खुद की जो जनता है उसकी भी रक्षा करना है, और जो है आप केवल और केवल जो है टेरर कैंप्स को आपको नष्ट करना है, और जो दुश्मन देश भी हो उनके सिविलियंस को कोई भी नुकसान न पहुंचाते हुए, और केवल सिविलियंस ही नहीं उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी आज हमने हाथ नहीं लगाया है। तो ये एक हमारी तरफ से एक जिम्मेदारी का एक मैसेज है कि हमने आपको वैसे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने केवल टेरर कैंप्स को नुकसान पहुंचाया। लेकिन अगर आप टेरर कैंप्स को अपना खुद का मानते हैं, अगर आपने टेरर कैंप्स को अपने पनाह दिया हुआ है, आप सोचिए कि ओसामा बिन लादेन कैसे पाया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। और ये सब जो है जो बड़े बड़े जो सबसे बड़े आज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो टेरर हेड्स है, वो कैसे पनाह पा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये सबसे बड़ा उनके लिए सवाल है। सबसे उनकी जनता जो है इसीलिए तो नाखुश है, उनकी जनता उनके खिलाफ है। उनकी जनता जो है वो जानती है कि आज
उनकी किसी भी कोई बिल्कुल। भी सुविधा के लिए उनकी सरकार नहीं देख रही है। वो केवल और केवल ये देख रही है कि कश्मीर को हम कैसे पा सकेंगे। जो पीओके को वो खुद आज कोई भी सुविधा नहीं दे सकते हैं। वो चाहते हैं कि बाकी का भी जो कश्मीर है वो लेकर उसको क्या करेंगे उनको खुद को नहीं पता। लेकिन वो उनका केवल और केवल इतना ही है कि भारत को किसी तरीके से हम हानि पहुंचाते रहें। तो ये जो है उनका कोई भी उनकी उनकी दूरदृष्टि नहीं है। उसके मुकाबले आप देखिए कि भारत की क्या दूरदृष्टि है। आज प्रधानमंत्री जी ने कितनी सटीक तरीके से बताया है कि क्या फर्क है उनमें और हम में, और कितना बड़ा फर्क है। हम जो है हम विज्ञान की बात करते हैं, हम स्पेस की बात करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, और ये जो है ये केवल और केवल आतंकवादी और गधों को पैदा कर सकते हैं। तो बहुत बिल्कुल फर्क है भारत और पाकिस्तान में। बिल्कुल। और देखिए राजलक्ष्मी जी, बिल्कुल सीधे तौर पर आपने सही कहा कि हम सीधे तौर पर देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप हो कि आतंकवाद को पूरे तरीके से यहां पर पनपने दे रहे हो। मैं वापस आपके पास में लौटूंगी। एडीजी रिटायर्ड एसके सूद, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। एसके सूद जी, देखिए क्योंकि जिस तरीके से देखा है कि आखिरकार पहलगाम में हमला हुआ, निहत्तों पर आपने हमला किया, आपने धर्म पूछकर सीधे तौर पर उन पर हमला किया, लेकिन भारत की तरफ से उस इलाके को सीधे तौर पर नष्ट किया गया है, उस इलाके को मिट्टी में मिला दिया गया है जहां से आप आतंकवाद को पनपने दे रहे हो, आप आतंकवाद को पनाह दे रहे हो, आप आतंकवाद पर पूरे तरीके से खर्च कर रहे हो, वो भी भारत के खिलाफ। जी बिल्कुल सही एक्शन लिया है हमारी सेना ने और हमारे लीडरशिप ने कि हमने उनके जो भी टेररिस्ट कैंप्स हैं जहां पर उनकी ट्रेनिंग है, जहाँ पे उनके लॉन्च पैड्स हैं, उनको टारगेट किया है। और हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को के ऊपर हमला नहीं किया, ना ही उनके सिविलियन एरिया को हमला किया है। तो ये अच्छा टारगेट सिलेक्शन किया है जिससे कि कोलेट्रल ना हो सके और हमारा पर्पस भी हल हो जाए। तो ये अच्छी कार्रवाई है। परंतु ये चीज क्या मिलिटेंसी को पूरी तरह से खत्म कर सकेगा? क्या मिलिटेंट सपोर्ट को जो पाकिस्तान अभी तक करता रहा है, पुलवामा के बाद भी हमने इस प्रकार के हमले किए थे, हमें इस बारे में एक स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है कि हम एक ऐसा डेटरेंट उनको दें कि वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करना, जो उनके यहाँ पर मिलिटेंट ट्रेनिंग वगैरह होती रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको डिस्ट्रॉय, ऐसा एक डेटरेंट एक्शन बहुत जरूरी है। ये एक्शन अच्छा है, एक स्टेप है उस डायरेक्शन में, बट हमें इसके लिए बहुत सस्टेन्ड कार्रवाई करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ हमें इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि वो, क्योंकि हमने ये उनकी पाकिस्तानी सॉइल के ऊपर ये हमले कैरी आउट किए हैं, तो हमें ये इसके बारे में भी सचेत रहना पड़ेगा कि वो लोग क्या एक्शन लेते हैं इसके ऊपर में। क्या वो एक सिंबॉलिक एक्शन लेंगे, क्या वो एक बड़ा एक्शन लेंगे, क्या हम इस स्थिति को इस लेवल पर कंटेन कर सकेंगे, या एस्केलेशन होगी और कहीं ये एक बड़े युद्ध में कन्वर्ट तो नहीं हो पाएगा। तो हमारे विशेषज्ञों को, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स को हमारे इस बारे में सोच विचार करना चाहिए और इसके बारे में एक पुख्ता प्लान हमारे लोगों को बनाकर रखना चाहिए कि पाकिस्तान क्या करेगा, उसको हम किस तरह से काउंटर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि और साथ ही साथ जैसा 1971 वॉर में किया गया था। बिल्कुल। और मिसेस देखिए इंदिरा गांधी ने, हाँ बिल्कुल, जी मैं बिल्कुल, एक सेंटेंस पूरा कर बिल्कुल लूं। बिल्कुल बिल्कुल। मिसेस इंदिरा गांधी ने एक डिप्लोमेटिक एफर्ट किया था कि पूरे संसार हमारे फेवर में था। तो हमें एक ऐसी डिप्लोमेटिक एफर्ट करना आवश्यक है जिससे कि पूरे दुनिया के देश हमारा मॉरल सपोर्ट और हमारे स्टैंड को सपोर्ट करें। लेकिन ऐसे में देखिए एसके सूद जी, देखा है कई बार भारत की तरफ से, जब भारत ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पहुंचा है भारत, और सबसे पहला मुद्दा उठाया गया है सिर्फ आतंकवाद का, कि आतंकवाद यही नहीं है कि वो भारत को ही परेशान कर रहा है, दूसरे देशों में भी कई बार हमने देखा है जब हमले हुए हैं, कई बार हमने ये भी देखा है जब पाकिस्तान पर भी सीधे तौर पर कई बार अटैक किया गया है, बावजूद उसके पाकिस्तान पूरे तरीके से उसको पनाह देता है।
ऐसे में जब बार बार ये मुद्दा उठता है, अभी आपने भी जिक्र किया कि देखिए हमें पूरी इसको लेकर पृष्ठभूमि बनानी होगी कि आने वाले समय में अगर इसको जड़ से खत्म करना है तो आखिरकार हमें कहां इसको लेकर पहुंचना चाहिए, किस तरीके से बात रखनी चाहिए, क्योंकि युद्ध से तो देखिए दोनों ही तरफ का नुकसान होना है, पाकिस्तान का ज्यादा होगा, हिंदुस्तान का भी थोड़ा बहुत इस दौरान जो है नुकसान होगा। तो किस तरीके की रणनीति एसके सूद जी इस दौरान बनानी चाहिए ताकि ये जो मसला है इसको हल किया जा सके? देखिए, पाकिस्तान टेररिज्म में इन्वॉल्व है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज करा रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं। परंतु हमारे यहाँ ये टेररिस्ट, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे उनके यहाँ अगर टेररिस्ट, बिल्कुल मैं आपके पास से वापस लौटूंगी। इस दौरान अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर दिल्ली से बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है और आपको बता दें कि इस दौरान बैठक में ऑपरेशन की पूरी जानकारी भी दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया कैबिनेट के बाद अलग से भी बैठक हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे जहां पर पीएम ने शाह और राजनाथ सिंह के साथ में बैठक की है और पूरी जानकारी इसको लेकर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की तारीफ भी की है जिस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, और ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक की कुल मिलाकर बात करें तो बैठक में ऑपरेशन की जानकारी भी दी गई कि आखिरकार किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, और कैबिनेट के बाद अलग से एक बैठक भी हुई है। आपको बता दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ में बैठक की, पूरी अपडेट उन्होंने ली। हालांकि जिस समय पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जा रहा था खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट ले रहे थे, ऐसे में अपने कार्यालय में बैठे हुए, और कुल मिलाकर आप क्योंकि जिस तरीके से ये बैठक हुई और बैठक के बाद कई अहम जानकारियां ली हैं। एसके सूद जी, आप इस दौरान बता रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से हमें रणनीति पर काम करना होगा। जी, तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान में अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं तो हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा कंसर्न है हमारे यहाँ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं उनको समाप्त किया जाए और उनमें जो पाकिस्तानी सपोर्ट है उसको समाप्त किया जाए। तो उसके लिए हमें कई लेवल्स पर एक्शन लेना पड़ेगा। हमें अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी, हमें इंटरनल इंटेलिजेंस हमें अच्छा करना पड़ेगा, हमें कश्मीर में एक सस्टेन्ड कार्रवाई करनी पड़ेगी जिससे कि वहां की पॉपुलेशन उनको सपोर्ट ना करे। जो अभी पहलगाम में हमला हुआ उससे ये एक बात बहुत अच्छी तरह से निकल के आई है कि वहां की जनता भी शांति चाहती है, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं तो उनकी लाइवलीहुड पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो हमें इस सेंटिमेंट को के ऊपर हमें अपनी स्ट्रेटजी को बिल्ड करना चाहिए कि जिससे कि अगर कोई भी मिलिटेंट कहीं पर भी आकर छुपता है या उनके कहीं पर भी हथियार हैं, हथियारों का जखीरा है, तो वो तुरंत हमें सूचना दें सुरक्षा तंत्रों को, जिससे कि उन पर कार्रवाई हो सके। और हमें इस सेंटिमेंट जो अभी पहलगाम अटैक के बाद हुआ है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें अपने इंटेलिजेंस नैरेटिव पर। और अब आप देखिए जैसे पहलगाम हुआ तो हमारे पूरे देश में कश्मीरियों के खिलाफ कई जगह पर घटनाएं हुई। तो हमें इस तरह से कश्मीरियों को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। वो हमारे ही देश का हिस्सा हैं, फिजिकली तो है ही हैं, पर हमारा काम होना चाहिए कि उनको हम मेंटली उनके दिमाग को जीतें, जिससे कि वो हम अपने आप को एक देश का हिस्सा समझें, देश के अंदर इंटेग्रेट हो सके। मुझे ये लगता है कि हम इन पॉलिसीज में कहीं थोड़ा सा हमारे से चूक हो रही है। सिक्योरिटी एस्पेक्ट में हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉय करके हम सोचते हैं कि हम इस चीज को कंट्रोल कर लेंगे, पर एक इंटेग्रेशन थ्रू इंडोक्ट्रिनेशन और दूसरा इंटेलिजेंस एफर्ट से हमें इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।
बिल्कुल, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और हमारे साथ में राजलक्ष्मी जी भी जुड़ी हुई हैं। राजलक्ष्मी जी, क्योंकि जिस तरीके से देखिए एसके सूद पूरी जानकारी दे रहे थे कि देखिए हमें कैसे काम करना है, हमें अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी एक लेवल पर ही नहीं, हमें लगातार इसको बढ़ा के रहना है ताकि अब फिर से पहलगाम जैसा हमला ना हो। और दूसरा ये है कि आतंकवाद को किस तरीके से, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें पाकिस्तान को इस लेवल पर लेकर आना है कि पाकिस्तान आने वाले समय में आतंकवाद को इतनी ज्यादा पनाह ना दे पाए, क्योंकि देखिए उसकी हरकत है, उसकी एक आदत बन चुकी है पाकिस्तान की कि वो आतंकवाद को पनपने देगा। जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि आप अगर सोचिए कि इंटरनेशनल लेवल पे हम किस तरीके से इसको काउंटर कर रहे हैं, तो ये एक बात ये है कि कल यूनाइटेड नेशंस में उनका जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने बहुत ही तीखे प्रश्न पूछे पाकिस्तान के ऊपर, कि जो पाकिस्तान जो कह रहा था कि ये पहलगाम में जो हुआ ये इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी भारत हम पे आरोप लगा रहा है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने उन पर उल्टा प्रश्न उठाया कि आप इसमें टेरर बैकिंग क्यों कर रहे हैं, और जो है उनके उनके ऊपर ही उल्टा प्रश्न हुआ, और भारत की जो बात है उसको उन्होंने फेवर किया। तो आप एक और बात सोचिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उसमें भी भारत ये देख रहा है कि पाकिस्तान को जो है फंड्स ना मिले, क्योंकि ये फंड्स वो भारत उनको बता रहा है कि ये फंड्स की जो है वो पाकिस्तान टेरर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और उतना ही नहीं, ये जो कह रहे हैं कि एफएटीएफ में वो पाकिस्तान का ग्रे लिस्टिंग वापस हो, वो ग्रे लिस्ट में वापस आए, जो उनको अक्टूबर 2018 में निकाल लिया था उसमें से। तो वो अभी भारत ये देख रही है कि उनको वापस उसमें डाला जाए, क्योंकि वो जो है ये अभी आज जो उनके जितने भी जो भी वो कर रहे हैं पाकिस्तान, तो भारत वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि उनको कोई भी तरीके से उनको बाहर से कुछ भी फंडिंग ना मिले, आईएमएफ से हो या कोई भी और तरीके से हो, उनको फंडिंग ना मिले। तो एक तो टेरर फंड अगर खत्म हो जाता है उनका, और उसके साथ में अगर उनका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, तो ये जो फैक्ट्री है वो वहां पर जो ट्रेनिंग हो रही है, ये जो है अगर इसके इनके जो लॉन्च पैड्स है टेरर के, ये अगर खत्म कर दे तो आप सोच सकते हैं कि जड़ से खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमारे जो युवा है कश्मीर की युवा अगर है, तो आप सोचिए कि भारत सरकार आज देख रही है कि उनकी जो युवा है उनको आप किस तरीके से आप उनको पढ़ाएं, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लेके आए, उनको कैसे उनके साथ कनेक्ट करें, उनको अलग अलग खेल कूद में भी उनको पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज कर रही है भारत सरकार। लेकिन अगर उसी वक्त अगर समझिए कि पाकिस्तान में वो उनको पूरी तरीके से रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रही है, उनको अगर टेरर कैंप्स में ले जाकर उनको रेडिकलाइज कर रही है, तो ये उनको वो जड़ से उखाड़ कर फेंकने की कोशिश कर रही है, ये जो टेरर की फैक्ट्रीज है उनको। तो अगर फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो टेररिस्ट भी खत्म होने की पूरी तरीके से आशा है। तो ये इस पर पूरी तरीके से कोशिश कर रही है भारत सरकार। और देखिए ये भी है कि जो हमारे पूर्व जो सरकारें थी, इंदिरा गांधी जी के मामले में ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की 2 टुकड़े किए हुए थे, लेकिन उसी वक्त ये भी हुआ कि उन्होंने पीओके वापस नहीं लिया। वो एक बहुत ही अच्छा एक मौका था जो पीओके वापस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनकी 93,000 उनके जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे वो उनको वापस लौटा दिए, लेकिन हमारे जो 57 प्रिजनर्स उनके पास थे वो उनको वापस नहीं ले आ पाई। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उसमें डिप्लोमेटिक फेलियर था। आज अगर आप देखें कि पूरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय प्रेशर डाले हुए हैं भारत सरकार, ये टेररिस्तान जो मैं उसको कहती हूँ पाकिस्तान को, उसके ऊपर पूरी तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर है आज, यूएन के जरिए हो, यूएस के जरिए हो, या सभी जो बड़े बड़े देश हैं, कल उनको सभी को जो है उनको अच्छी तरीके से पूरी रिपोर्टिंग की हुई थी कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, कहाँ कहाँ पर स्ट्राइक्स किए हुए हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है हमारे साथ खड़ी है आज। और ये आज जैसे मैंने कहा कि गोइंग बाय द बुक,
तो उन्होंने ये बता दिया है कि आज हमने केवल और केवल टेरर कैंप्स पे हमने हमला किया हुआ है, न कि मिलिट्री या सिविलियन एरियाज में। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी की जो बात भारत ने की है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी नजर आ रही है। लेकिन जो है, हमने ये भी सतर्क होना चाहिए कि जो फेक न्यूज आ रही है, तो ये सब जो है इंफॉर्मेशन बिल्कुल। वॉर जो होता है ऐसे समय पर, उस पर भी भी पूरी रोक, तरीके बिल्कुल। से मैं आपके पास में निगरानी वापस रखनी लौटूंगी होगी राज भारत लक्ष्मी जी, सरकार को। बिल्कुल आपके पास में वापस लौटूंगी। एसके सूद भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एसके सूद जी, देखिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से बोल रही थी राज लक्ष्मी जी कि आखिरकार हमें सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर करना होगा पाकिस्तान को। जो फंडिंग पाकिस्तान इस दौरान टेररिस्ट को करता है, जो बाहर से वो कर्ज लेता है, सबसे पहले उस कर्ज पर लगाम लगे तो पाकिस्तान की इतनी आगे हिम्मत नहीं होगी क्योंकि वो इस दौरान आतंकवाद को बढ़ावा दे सके और फंडिंग कर सके। दूसरी तरफ ये भी है, देखिए, क्योंकि हमने देखा है 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो पूरे तरीके से अपने खुद के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। जो बरगलाने का काम आतंकवादी करते थे वो उससे हट चुके थे। यही बात रास नहीं आई है पाकिस्तान को कि आखिरकार जिस जम्मू कश्मीर को लेकर वो सर का ताज समझकर उसको बार बार उसकी मांग करता है, कहता है कि जम्मू कश्मीर तो हमारा है और ऐसे में आने वाले समय में हम लेंगे। लेकिन ऐसे में देखिए, आखिरकार यही सब रास नहीं आया पाकिस्तान को, और यही एक सबसे बड़ी वजह रही कि पाकिस्तान इस हद तक आ चुका है कि आज अगर भारत उस पर हमला कर दे तो उसका अस्तित्व ही इस दौरान मिट जाएगा। देखिए, किसी भी देश का अस्तित्व मिट जाएगा, ये मेरे ख्याल में बहुत अतिशयोक्ति है। और हम लोग शायद पता नहीं पब्लिक सेंटिमेंट्स के लिए या मोराल ऊंचा करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मेरा ये सोचना है कि कोई भी दुश्मन चाहे जितना भी पस्त हो, उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसके पास रिसोर्सेज होते हैं और उसके कमांडर्स में क्या, उनके कमांडर्स की क्या प्लानिंग है, हमारा ये काम है हम उसको असेस करें। वो क्या करेंगे, अगला उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि इस बारे में सोच विचार करें। हुआ होगा काफी सोच विचार, तभी ये हमले हुए। हमारा ये काम होना चाहिए कि हम उसके बारे में सोच विचार करें कि वो इन हमलों का किस तरह से प्रत्युत्तर देंगे। तो बाकी बातें ठीक हैं, ये कहने की बातें हैं कि हम उसको नेस्तनाबूद कर देंगे या उसका अस्तित्व मिटा देंगे, ये बातें ठीक है। एक और चीज मैं कमेंट करना चाहता हूं कि एज सिविलियंस हम लोग के लिए ये बड़ा आसान कमेंट करना है कि जी हमने पीओके नहीं लिया उस समय में। पीओके लेना या ना लेना का क्या मिलिट्री और लॉजिस्टिक्स जिसमें इन्वॉल्व हैं, क्या वो संभव था? तो और क्या अभी जो हम कह रहे हैं कि हम ले लेंगे, अभी किसी ने अनाउंसमेंट किया था कि 6 महीने के अंदर में ले लेंगे, तो क्या ऐसी चीजें संभव हैं? ये ठीक है, बोलने के लिए बड़ी अच्छी बात है, ये टीवी डिस्कशंस में या पब्लिक के सामने बोलने के लिए बड़ी अच्छी बात है, बट इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बिल्कुल समय कम होने के चलते मुझे आप दोनों को यहीं पर ही रोकना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े और तमाम जानकारी आपकी तरफ से हुई। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है उसके बाद पाकिस्तान पूरे तरीके से बौखलाया हुआ है। और इतना ही नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे थे कि हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि आखिरकार पाकिस्तान की तरफ से अगला कदम क्या हो सकता है, इस पर हमें निगाह बनाकर रखनी होगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।